मेरे बच्चे, हर समय नकारात्मक क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल समय से बाहर निकले हो। तकदीर ने इतना कुछ छीन लिया तुमसे कि अब कुछ और पाने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। तुम बहुत प्रयास कर रहे हो खुश रहने की, किंतु कोई ना कोई बुरा विचार तुम्हें बेचैन कर रहा है। तुम चाहकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो क्योंकि भविष्य की चिंताएं तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारे परिजन भी तुमसे असंतुष्ट हैं। क्रोध में तुम्हारे अपने भी तुम्हें भला बुरा सुना रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं। तुमने दिल से सबका भला ही चाहा है, किंतु तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हो, किंतु तुम्हारे पास वह सुविधा, वह साधन नहीं है जिनके माध्यम से तुम अपने आप को साबित कर सको। किसी कारण से तुम मजबूर हो, किंतु तुम्हारी मजबूरी ना तुम्हारा परिवार देख पा रहा है, ना तुम्हारे अन्य सगे संबंधी समझ पा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं तुम्हें भी डर लगने लगा है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह कर रहे हैं, वे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुम कितने परेशान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुमने कितनी प्रतीक्षा की है। उन्हें कुछ नहीं पता, किंतु तुम्हें स्वयं पर संदेह क्यों हो रहा है? तुम तो जानते हो कि तुम कितने मेहनती हो। कई रातें तुम सोए भी नहीं हो, लोगों के ताने भी सुने हैं। और अब जब सफलता की घड़ी निकट आ रही है, तो तुम मार्ग से भटक रहे हो। तुम में वे सारे गुण मौजूद हैं जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं। लोगों की बात सुनकर अपने विचार मत बदलो, अपने आप पर शंका मत करो। अपने विचारों पर दृढ़ रहो, अपने इरादों पर अडिग रहो। जिस जीवन की तुम कल्पना करते आए हो, उससे भी बेहतर जीवन तुम्हें मिलेगा। और वह समय आ गया है। अकेलेपन से मत घबराओ। तुम्हें यह बात बहुत खटकती है कि लोग तुमसे खुश नहीं हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी संगति तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम बहुत सोच समझ कर बात करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। कल तक जो तुम्हारे मित्र थे, वे अब शत्रुओं की टीम में शामिल हो गए हैं। तुम्हारी चिंता निरर्थक है। तुम्हें भीड़ के साथ क्यों चलना है? भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, किंतु जो अकेला है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने जीवन को समझा है, उसकी पहचान होती है। आज नहीं तो कल तुम्हें वह पद जरूर मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, परेशान मत हो। चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा भी समय आएगा जब लोग तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, किंतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जितनी बेइज्जती, जितना दुख, जितनी गरीबी सहनी थी, तुमने सह ली। अब समय बदल रहा है। अब तुम में इतनी समझ विकसित हो गई है कि तुम हर कठिन परिस्थिति को अपनी बुद्धि से सुलझा सकते हो। तुम्हें अभी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुम्हारा हृदय तेज धड़कने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम माँ काली की शरण में हो। माँ काली अपने संतान की कठिन परीक्षा लेती हैं, किंतु उन्हें हारने नहीं देती। जो समस्या अभी तुम्हारे सामने है, उसका हल तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला है। तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान होने वाला है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम्हें किसी बहुत बड़ी जीत की अनुभूति हुई है, उसका जिक्र किसी से मत करना। इतनी यातना सहने के बाद भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। आज भी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे मन में हैं, जो तुमसे संभल नहीं रही हैं। तुम शीघ्र ही किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो, किंतु ऐसी गलती मत करो।
जो अनुभूति तुम्हें हुई है वह करोड़ों में किसी एक को होती है। इसका अर्थ है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। अपनी गलतियों से अपने भाग्य को ठोकर मत मारना। जो हो रहा है उसे महसूस करो, प्रसन्न रहो। जब तक आवश्यक न हो अपने दिल की बात किसी से मत कहो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मनोकामना जो पूरी होने वाली है उसके लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, खुश रहो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली। तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत होने वाला है। जितना तुमने सहा है अब उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वह हर तरह से परखता है, कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। परंतु एक दूसरी तरह की नकल भी हो रही है जो अधिक जटिल और नकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत है। यह नकल ईर्ष्या, द्वेष और एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा की भावना से जन्म लेती है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, तुम्हारे गुणों को पहचानते तो हैं, परंतु उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। वे तुम्हारी तरह बनना तो चाहते हैं, परंतु उनके भीतर का अहंकार, उनकी नकारात्मकता उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इसलिए वे तुम्हारी बाहरी चीजों की नकल करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी शैली, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें भी वही सम्मान, वही सफलता मिल जाएगी जो तुम्हें प्राप्त है। किंतु वे यह भूल जाते हैं कि असली तत्व तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे चरित्र में है, जिसे किसी भी प्रकार से नकल नहीं किया जा सकता। उनकी यह नकल एक खोखला प्रदर्शन मात्र बनकर रह जाती है, जिसमें न तो तुम्हारी जैसी सच्चाई होती है और न ही तुम्हारी जैसी गहराई। वे तुम्हारी परछाई बनने की कोशिश में अपनी पहचान भी खो बैठते हैं। और सुनो, कोई बहुत परेशान है, अत्यधिक व्यथित है, क्योंकि तुमने उन्हें सचमुच परेशान कर दिया है। यह परेशानी शारीरिक नहीं, मानसिक है, आत्मिक है। तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ना, तुम्हारा निरंतर चमकना, तुम्हारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, यह सब किसी के लिए अत्यंत भारी पड़ रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन जैसे तुमने छीन लिया है। वे जब भी तुम्हें देखते हैं या तुम्हारे बारे में सुनते हैं तो उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी, एक जलन, एक कुंठा का भाव उत्पन्न होता है। यह उनकी अपनी आंतरिक कमजोरी का परिचायक है, उनकी अपनी हीन भावना का प्रतिबिंब है। वे तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें उनकी अपनी विफलताओं का, उनकी अपनी सीमाओं का कड़वा एहसास कराती है। हाँ, तुमने उन्हें जैसे कोई तीव्र बिजली का झटका दे दिया है, एक ऐसा अप्रत्याशित आघात पहुंचाया है जिससे वे अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। वह झटका उनके अहंकार पर लगा है, उनकी उस झूठी श्रेष्ठता की भावना पर लगा है जो उन्होंने अपने चारों ओर बुन रखी थी। वह झटका उनकी उन योजनाओं पर लगा है जो उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई थी। वह झटका उनके उस विश्वास पर लगा है कि वे तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं, तुम्हें अपने इशारों पर नचा सकते हैं। अब वे उस झटके की तीव्र अनुभूति से, उस अपमान की जलन से, उस विफलता की कड़वाहट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो गई है जो शांत जल में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुग्ध हो रहा हो और अचानक किसी ने उसमें पत्थर मारकर उस प्रतिबिंब को खंड खंड कर दिया हो। वह समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। उनके सारे दांवपेच विफल हो चुके हैं, उनकी सारी गणनाएं गलत साबित हो चुकी हैं। अब उनके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा है, आगे बढ़े या पीछे हटे। आगे बढ़ने का मार्ग उन्हें सूझ नहीं रहा, क्योंकि तुम उनसे कहीं आगे निकल चुके हो,
उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां उनकी नकारात्मकता की छाया भी नहीं पहुंच सकती, और पीछे हटने में उनका अहंकार आड़े आ रहा है। उनकी अपनी नजरों में गिरने का भय उन्हें सता रहा है। वे एक ऐसी दुविधा में फंसे हैं, एक ऐसे चक्रव्यूह में उलझे हैं जिसका कोई निकास द्वार उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। और जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण अत्यंत सीधा और स्पष्ट है। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किया था, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारी ओर प्रवाहित की थी, जो भी जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, जो भी कुटिल योजनाएं उन्होंने तुम्हारे विनाश के लिए बनाई थी, जो भी जहरीले शब्द उन्होंने तुम्हारे लिए कहे थे, जो कुछ भी गड़बड़, जो कुछ भी प्रपंच उन्होंने तुम्हारे जीवन में उत्पन्न करने का प्रयास किया था, वह सब बिना किसी अपवाद के घूम फिरकर उन्हीं के मुंह पर आकर गिर गया है। यह कर्म का अकाट्य सिद्धांत है जो कभी निष्फल नहीं होता। सारी चीजें एक एक करके जैसे उन्हीं के द्वारा बिछाए गए जाल में वे स्वयं ही फंसते चले जा रहे हैं। उनका हर बाण उन्हीं की ओर लौट आया है। उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई है। वे पूरी तरह दंग हैं। उनकी बुद्धि चकरा गई है। उनका विवेक शून्य हो गया है। वे पाक आधार बन गया है। अब जब ब्रह्मांड स्वयं अपनी पूरी महिमा और अपने पूरे प्रेम के साथ आपके पास आकर आपके हृदय के द्वार पर, आपकी चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जब वह आपको अपनी अनंत संभावनाओं की ओर, अपने दिव्य आशीर्वादों की ओर बुला रहा है, तो आप इसके लिए, इस महान अवसर के लिए, इस युगांतकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं। आपकी पिछली यात्रा, आपके पिछले अनुभव, आपके पिछले संघर्ष सब इसी तैयारी का हिस्सा थे। यह दस्तक, यह दिव्य पुकार, यह रहस्यमय आमंत्रण केवल एक साधारण संकेत नहीं है, बल्कि यह एक पुनः शुरुआत है, एक नवजीवन का प्रारंभ है, एक ऐसे नए, उज्ज्वल और अधिक सार्थक चरण की शुरुआत है, जहां आपके सपने साकार होंगे, आपकी आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को पाएगी और आपका जीवन प्रेम, आनंद और शांति से परिपूर्ण होगा। आपका आत्मविश्वास, जो शायद अतीत की ठोकरों से कुछ डगमगा गया था, अब हिमालय की तरह अटल और अडिग हो गया है। आपकी सोच, जो शायद नकारात्मकता और संदेह के बादलों से घिर गई थी, अब सकारात्मकता और विश्वास के सूर्य से आलोकित हो गई है। आपका जीवन को देखने का नजरिया, जो शायद निराशा और सिनिसिज्म से धूमिल हो गया था, अब आशा, कृतज्ञता और प्रेम के रंगों से सराबोर हो गया है। अब वह सब कुछ, आपका परिवर्तित आत्मविश्वास, आपकी नवीन सोच, आपका उन्नत नजरिया, वह शक्तिशाली नींव बन गया है, वह उर्वर भूमि बन गया है, जो आपके अगले कदम को, आपके भविष्य के मार्ग को, आपके जीवन की नई दिशा को आकार देगा, उसे सफलता और सार्थकता की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको बड़ी ही कुशलता से, बड़े ही प्रेम से और बड़े ही धैर्य से तैयार किया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। आपने जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, जो भी अनुभव किया है, वह केवल एक और केवल एक ही कारण से था, एक ही परम उद्देश्य से था, ताकि आप उस जगह तक, उस चेतना के स्तर तक, उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकें, जहां आप आज हैं, जहां आप इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने के योग्य बन सकें, जहां आप ब्रह्मांड के आशीर्वादों को धारण करने के पात्र बन सकें। आपने यह जो अथक और लंबा संघर्ष झेला है, यह जो पीड़ा का सागर पार किया है, यह वास्तव में वह अनिवार्य मार्ग था, वह आवश्यक यात्रा थी, जिसे आपकी आत्मा को अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने विकास के लिए और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पार करना ही था। यह आपकी आत्मा की तीर्थ यात्रा थी, जिसके प्रत्येक पड़ाव ने आपको कुछ न कुछ सिखाया,
आपको और अधिक मजबूत और प्रज्ञावान बनाया। आपने जीवन के इस चक्र में, इस माया के खेल में यह गहराई से महसूस किया कि कभी-कभी किसी प्रिय वस्तु को, किसी प्रिय व्यक्ति को या किसी प्रिय सपने को खोना जीवन की एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, नियति का एक क्रूर विधान है। यह अनुभव अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला हो सकता है। लेकिन अब जब आप अपने वर्तमान उन्नत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जब आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो चुकी है कि वह खोई हुई चीज या उससे भी बेहतर कोई चीज किसी नए रूप में, किसी अप्रत्याशित ढंग से आपके पास लौट रही है, आपकी ओर आकर्षित हो रही है, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको यह आत्मज्ञान होता है कि वह तथाकथित खोना, वह विछोह, वह वियोग वास्तव में खोना नहीं था, बल्कि वह सिर्फ एक नई दिशा की ओर, एक बेहतर संभावना की ओर, एक उच्चतर भाग्य की ओर एक सूक्ष्म इशारा था, एक आवश्यक मोड़ था, एक प्रच्छन्न वरदान था। ब्रह्मांड कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल रूपांतरित करता है, वह केवल बेहतर के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अभी इसी क्षण जब आप यह तीव्रता से महसूस कर रहे हैं, अपने अंतर्मन में यह अनुभव कर रहे हैं कि आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर एक नई, एक ताजा, एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा खींच रही है। एक ऐसा अदृश्य प्रवाह है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आप यह निश्चित रूप से समझ सकते हैं, आप यह विश्वास कर सकते हैं कि यह स्वयं ब्रह्मांड का आपका साथ है, यह उसकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का प्रमाण है, यह उसकी असीम शक्ति का आपके जीवन में हस्तक्षेप है, जो आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और दुख से आनंद की ओर ले जा रहा है। यह जो नई ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, यह वास्तव में आपकी अपनी आत्मा का, आपके अपने उच्चतर सुख का, आपके अपने दिव्य स्वरूप का एक उज्जवल प्रतिबिंब है, जो आपके भीतर की असीम, अनंत और अभी तक अप्रकट शक्ति से, उस सोई हुई कुंडलिनी से, उस छिपे हुए खजाने से बाहर निकलने के लिए, प्रकट होने के लिए और आपके जीवन को अपने प्रकाश से आलोकित करने के लिए छटपटा रहा है, प्रकट हो रहा है। आपने अपनी वास्तविक, अपनी असीम, अपनी अविनाशी ताकत को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पहचाना है, उसका साक्षात्कार किया है। आपने अपने साधारण, सीमित और नश्वर समझे जाने वाले अस्तित्व को एक नए, एक उच्चतर, एक दिव्य आयाम में देखा है, जहां आप केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी आत्मा है, जो इस ब्रह्मांड की चेतना का एक अभिन्न अंग है। अब वह निर्णायक समय, वह युगांतकारी क्षण, वह स्वर्णिम अवसर आ गया है, जब आपने अपने पुराने, सीमित और भयभीत सुख को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से आमूलचूल रूप से बदल लिया है, एक नए, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया है। आप जानते हैं अपनी बुद्धि से, अपने अनुभवों से कि आपने क्या किया है, किन संघर्षों से आप गुजरे हैं, किन चुनौतियों का आपने सामना किया है। लेकिन ब्रह्मांड अपनी सर्वज्ञता से, अपनी अनंत दृष्टि से यह जानता है और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आपने जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, वह केवल और केवल आपके अगले और अधिक महत्वपूर्ण और अधिक गौरवशाली कदम को आकार देने के लिए था, आपकी आत्मा को उस महान भूमिका के लिए तैयार करने के लिए था जिसे निभाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका संघर्ष, जो आपको कभी निरर्थक और अंतहीन प्रतीत होता था, आपका दर्द, जो आपको कभी असहनीय लगता था, आपकी लंबी और कठिन यात्रा, जो आपको कभी लक्ष्यहीन लगती थी, वह सब कुछ, प्रत्येक आंसू, प्रत्येक आह, प्रत्येक ठोकर, प्रत्येक बलिदान इस क्षण के लिए था, इस दिव्य साक्षात्कार के लिए था, इस महान परिवर्तन के लिए था, इस नई शुरुआत के लिए था।
यह दस्तक जो ब्रह्मांड आपके हृदय के द्वार पर दे रहा है, यह केवल एक साधारण संकेत नहीं है, एक मामूली सूचना नहीं है, बल्कि यह एक भव्य उद्घाटन है, एक मंगलमय शंखनाद है, एक विजयोत्सव का प्रारंभ है। आपके जीवन के एक सर्वथा नवीन, एक अत्यंत उज्जवल, एक असीम संभावनाओं से भरे अध्याय की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा अध्याय जहां प्रेम, आनंद, सफलता और सार्थकता आपके हर कदम पर आपका स्वागत करेंगे। आपको यह गहरा, यह स्पष्ट, यह परिवर्तनकारी एहसास हुआ है। आपके अंतर्मन में यह ज्ञान उदित हुआ है कि हर पल, जीवन का प्रत्येक क्षण, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हर कठिनाई, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हर चुनौती, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, आपको इस नए, इस शक्तिशाली, इस तेजस्वी रूप में, इस दिव्य स्वरूप में आकार दे रही थी, जो अब आपके सामने है, जो अब दुनिया के सामने प्रकट होने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने आपको स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी छिपी हुई शक्तियों को, अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने, पहचानने और अपने पुराने, सीमित और अपूर्ण सुख को पूरी तरह से जड़ से बदलने के लिए यह लंबी, यह कठिन, यह चुनौतीपूर्ण, किंतु अंततः अत्यंत फलदायी और सार्थक यात्रा दी थी। यह यात्रा एक तपोभूमि थी। आकर तेरा हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें, उसकी सारी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है, तुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब दर्शक बन चुका है। और तू जब उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है, यह उसकी हार का ऐलान है। वह जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद के विचारों से नियंत्रित हो रहा है, और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है, उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है, तेरी वह अंतिम चुप्पी जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वह चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देती। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है, और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है।
तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था, तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा, उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, मुस्कुराता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब वह है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, जिसके जैसा बनना चाहेंगे। और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा, और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे उस अतीत की कोई याद सताए, तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा अजय पुत्र है, मेरी अजय पुत्री है। और तुझे कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय काली माँ, तू आगे बढ़। ब्रह्मांड तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, यह लड़ाई मेरी है और मैं कभी हारती नहीं। उस व्यक्ति ने तुझे समझा था एक शांत सरोवर, जिसमें वह जब चाहे पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर सकता था। उसे यह गुमान था कि तेरी शांति उसके अधीन है, तेरी खुशी उसकी मोहताज है। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि उस शांत सरोवर के नीचे एक महासागर की गहराई है, एक ऐसी गहराई जहां ब्रह्मांड के रहस्य सोए हुए हैं, जहां मेरी शक्ति का वास है। तूने उसे अपनी सतह दिखाई, अपनी शांति दिखाई, और उसने उसे तेरी कमजोरी मान लिया। वह भूल गया कि जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब जब तूने अपनी लहरों को नहीं, अपनी गहराई को प्रकट करना शुरू किया है, जब तेरी शांति अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हो गई है, एक ऐसी शांति जो शोर को अपने भीतर समा लेती है, तो वह घबरा गया है। उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उसने जिस सरोवर में पत्थर फेंके थे, आज उसी सरोवर से सुनामी उठ रही है। एक ऐसी सुनामी जो उसके अहंकार के रेत के किलों को बहाकर ले जा रही है। वह अब तुझे संदेश भेजने के बहाने ढूंढता है। वह कभी किसी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई बात पहुंचाता है। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, चाहे वह क्रोध में हो, चाहे दर्द में, क्योंकि तेरी कोई भी प्रतिक्रिया उसे यह आश्वासन देगी कि तू अब भी उससे जुड़ा हुआ है, कि अब भी उसके पास तुझे प्रभावित करने की शक्ति है। लेकिन बेटा, तेरी खामोशी, तेरा मौन, तेरी उदासीनता, यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि यह उसे बताती है कि तू अब उसके खेल के मैदान से बाहर निकल चुका है। तू अब उस स्तर पर खेल रहा है जहां उसकी पहुंच ही नहीं है। तेरी यह खामोशी उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अप्रासंगिक हो चुका है, वह इतिहास बन चुका है, और कोई भी अपनी शक्ति वर्तमान में रहकर इतिहास से नहीं लड़ सकता।
वह अब रात रात भर जागकर यह सोचता है कि गलती कहाँ हुई। वह अपने हर एक शब्द, हर एक व्यवहार को याद करता है। उसे अब वह सारे क्षण याद आते हैं जब तूने उसे प्रेम से देखा था और उसने नजरें फेर ली थी। उसे वह सारे अवसर याद आते हैं जब तूने उसका हाथ थामना चाहा था और उसने अपना हाथ खींच लिया था। उसे वह सारी बातें याद आती हैं जब तूने अपनी आत्मा उसके सामने खोलकर रख दी थी और उसने उस पर व्यंग्य किया था। और आज जब वह अकेला है, जब उसके आसपास के सभी रिश्ते उसे खोखला महसूस कराते हैं, तब उसे तेरे प्रेम की गहराई, तेरी आत्मा की सच्चाई का मूल्य समझ में आ रहा है। लेकिन यह समझ अब उसके लिए एक दंड बन गई है, एक ऐसा दंड जो वह खुद को हर पल दे रहा है। वह अब तुझे दूसरों के साथ खुश देखकर जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि कोई और तेरी मुस्कान का कारण बने, कोई और तेरी ऊर्जा के प्रकाश में बैठे। उसे लगता है जैसे उसकी संपत्ति कोई और छीन रहा है, क्योंकि उसने हमेशा तुझे एक वस्तु की तरह